सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं हूं बरवाला हलके के प्रेमनगर ढाणी प्रेमनगर में और यहां पे वोट की अपील करने के लिए जोगीराम सिहाग की धर्मपत्नी कमलेश सिहाग जी यहां पे पहुंची हुई हैं। और जैसे जोगीराम सिहाग भारतीय जनता पार्टी में टिकट के दावेदार थे, भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटने के बाद जेजेपी ने उनको टिकट दिया, जेजेपी की तरफ से वो चुनाव मैदान में खड़े हैं। कमलेश जी, सिटी बिग न्यूज़ में स्वागत है आपका। थैंक यू रमेश जी। मैम, जैसे बरवाला हलके का जैसे कई वर्षों से आप जैसे हम देखते हैं कि वोट जैसे चुनाव लड़ते हैं, आप साथ साथ होते हैं, तो कैसा लग रहा है इस बार का चुनाव का माहौल? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा जी। मुझे यूँ लग रहा है कि अपने परिवार से छोड़ के गए थे, वापिस परिवार में आ गए। और ये तो मेरा पैतृक गांव है जी। हाँ, जैसे तो भारतीय जनता पार्टी में पिछली बार भी आप लोगों के साथ धोखा किया, इस बार भी किया, क्या समझते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी मानते हैं आप? अब वो तो कहने की क्या जरूरत, आपको पता ही है। इससे तो घटियापन और क्या होगा। जिस आदमी का इतना विरोध है, जिसकी इतनी सीढ़ियाँ, इतना प्रूफ सीएम तक पहुँच रही है, ऊपर तक पहुँच रही है, ये तो मतलब एक सेटिंग बाज हो गया ना, काम सारा सेटिंग के तहत करावर करके। जैसे बरवाला में आप जा रहे हो अभी, जैसे ढाणी प्रेमनगर में और हल्कों में भी जैसे इलाकों में जा रहे हो, तो कैसा मतलब कुल मिला के किस तरह लग रहा है? एक तरफा माहौल है, कोई टक्कर में ही नहीं है जी। हाँ, दुष्यंत जी का इतना सहयोग है, इतना वो बंदा पॉपुलर है इतनी छोटी एज में, उसका मतलब वोटर सपोर्टर में तो ये फुर्सत ही नहीं लग रही चाय के प्रोग्राम में से ही। बहुत ज्यादा अच्छा प्रोग्राम। तो क्या लगता है इस बार जैसे जेजेपी का हरियाणा में किस तरह की रही, कंपटीशन किसके साथ रहा और कितने जेजेपी के बिना सरकार बन ही नहीं सकती, अब ये माहौल हो गया। तो बरवाला क्या मानते हैं, किसके साथ कंपटीशन रहेगा? हमारा कंपटीशन है ही नहीं किसी के साथ, नहीं है। नहीं है। तो किस तरह की योजनाएं और किस तरह के विकास कार्यों के लिए आप जनता के जैसे जा रहे हो, वोट मांग रहे हो, तो क्या आश्वासन दे रहे हैं आप? जनता के तो बेचारा बरवाड़ा, अब सियाग साहब जैसे पहले बीजेपी में थे, तो वो आप लोगों ने मेरे ख्याल में कई बार वीडियो बनाई होगी, तो वहाँ बेचारे बोल नहीं पाते। गुडेला साहब क्या करता, बोला जी जोगीराम ने बेरा, वो बात हकीकत थी और हमें भी पता था कि जिसके पास ग्रांट आ रही है वो सरकार से ग्रांट आके वापिस सरकारों में जा रही है, ये काम हो रहा था। तो बरवाड़ा में तो कुछ है ही नहीं, सड़क पानी कोई सुविधा नहीं है जी। हाँ। तो किस तरह के जैसे अगर जोगीराम जी यहाँ से सीट निकालते तो कैसा बरवाला के लिए क्या कार्य करेंगे, किस तरह से? पेरिस बना देंगे, बरवाला को पेरिस बना देंगे। जैसे ये कमलेश सिहाग जी, जोगीराम सिहाग जी की धर्मपत्नी हो, कहते हैं बरवाला को यहाँ पेरिस बना देंगे, विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और भी साथ में हम लोग हैं, हम बात करेंगे। तो आप बताइए, जैसे पिछले दिन आपसे बात हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी टिकट अगर देगी तो ये बहुत अव्वल दावेदार में जोगीराम जी, तो आपने जो कहा था, आपने क्या कहा था मुझे? जोगीराम सिहाग की टक्कर में सबकी जमानत जब्त है बरवाला हल्के से, जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं जी। जैसे आप साथ थे, भारतीय जनता पार्टी में वो थे तो आप उनके साथ ही थे, अब वो जहाँ गए वहाँ आप लोग हो, तो क्या मानते हैं आप? मैं जहाँ जोगीराम जी हो गए आजीवन के लिए उनके साथ रहूंगा, चाहे वो पार्टी कोई भी हो जी। तो इस बार बरवाला में किसका मुकाबला रहेगा या नहीं? हमारी टक्कर में किसी का कोई मुकाबला नहीं है। सिहाग साहब एक नंबर से बहुत वोटों से जीतेंगे, सबकी जमानत जब्त होगी उनकी टक्कर में। आज जैसे सर आप जा रहे हैं गाँव में, डोर टू डोर कर रहे हैं कन्वेंशन, किस तरह का माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल दिखाई दे रहा है। तो क्या लगता है अब? एक तरफा माहौल है भाई साहब, कोई दिक्कत ही नहीं, कहीं पे भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वहाँ पे सियाग साहब ने निवास स्थान पे आप लोग पहुँचे और वहाँ पे मीटिंग हुई, 600-700 लोग वहाँ पे थे, उन्होंने जब आप सबको राय लिया तो आपने कहा कि निर्दलीय नहीं लड़ना, पार्टी के चुनाव टिकट उस पर लड़ना। उसी तरह जेजेपी ने आपको विश्वास जता के उनको मैदान में खड़ा किया, तो जो दुष्यंत ने विश्वास किया वो क्लियर होगा? बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। जो एक तरफा माहौल है ना, कोई फाइट में अभी तो बिल्कुल एक तरफा हो गया जी। और भी महिलाएं भी यहाँ पे है और इनसे बात करेंगे। हाँ जी, आप बताइए मैडम, जैसे मैडम के साथ आप लोग जा रहे हैं, कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है जी। तो क्या इस बार की हाँ, बहुत वोटों से जिताएंगे जी। हाँ जी। तो क्या टक्कर किसके साथ बात? किसी के साथ नहीं है जी, किसी के साथ नहीं है, अकेले। अच्छा, हाँ जी। एक तरफा है जी, एक तरफा हाँ जी, बिल्कुल एक तरफा। कैसे कह रहे हो, कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छा लग रहा है जी, हमारे साथ है सब लोग हाँ जी, पूरा उदय रहे, पूरा उदय, हाँ जी, पूरा सहयोग। आप बताइए क्या? मैं ये कह रहा हूँ जी, बीजेपी सरकार ने किसान को जमा रोड पे ला दिया है, कुछ भी काम नहीं किया। जो ये मान लो अपना जो ट्रैक्टर है, आज रोड के ऊपर ट्रैक्टर लेके चले जाओ, उसके चालान कट रहे हैं जी। और मोटरसाइकिलों के चलान 30-30 हज़ार रुपये के कट रहे हैं। 15,000 का मोटरसाइकिल है, 30,000 रुपये चलान। किसान को बिल्कुल मान लो दुखी है बीजेपी से, किसान बिल्कुल दुखी है। दुष्यंत चौटाला एक इतने सच्चे बढ़िया युवा नेता है जो हरियाणा को आगे ले जाने वाले सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही है जी। जैसे लोकसभा चुनाव की हम लोग बात करें तो दुष्यंत चौटाला यहाँ से हिसार लोकसभा क्षेत्र चुनाव लड़े, बरवाला उसी में आता है, तो उस टाइम जीत नहीं पाए, क्या कारण मानते हैं? जी वो तो एक मोदी का फैक्टर चला जी, मोदी लहर थी हमारे गांव में, तो हमने फिर भी जीतवाया, दुष्यंत चौटाला को जीत के निकाले हमने। अच्छा, हाँ। विधानसभा चुनाव में आप लगता है दुष्यंत चौटाला ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में कितने काम किए हैं? 4,000 डानियों में लाइट दी, 250
टैंकर बंटे नहीं, आपको सबको पता है। कोई भी मान लो चला गया तो उसको काम को कभी ना हुई, तो काम तो बहुत करे हैं। तो इस बार के जो विधानसभा चुनाव में इसमें हरियाणा में सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार दुष्यंत चौटाला सीएम हो गए सर, दुष्यंत चौटाला बनेंगे। जो खट्टर सरकार ने बोला था सबका विकास सबका साथ, उस लेवल पे जीरो खड़ी है, और दुष्यंत की सरकार बनते ही ये साबित करके दिखाएंगे सबका साथ सबका विकास कैसे होता है। जी हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? ऐसे खट्टर साहब ने कहा था ना, सबका विश्वास सबका साथ जी, सबका विनाश और सबका खोनाश, इस नीति पे चल रही है। तो इस बार जैसे हरियाणा में क्या आप लगता है जेजेपी सरकार बना पाएगी? नहीं, ऐसा है, हम सरकार बना नहीं पाएगी, सरकार बनने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं जी। अगर फिर भी कोई कमी रहेगी तो हमारे को सपोर्ट करने वाले बहुत है, चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला बढ़ेंगे। इससे बढ़िया और कोई नहीं हो सकता। किसानों के लिए, जिम्मेदारों के लिए, छोटा व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, कारखाने, सब कुछ फैल करके रख रखे हैं। कहीं भी कुछ बताओ, कुछ हुआ तो बता दो। तो बीजेपी सरकार में बरवाला में कुछ कार्य नहीं हुए? कुछ भी नहीं हुआ बरवाड़ा के, होया ही नहीं। तो यहाँ से जैसे कि 42,000 के, तो 1,42,000 के चलान तो हम भर के हैं अभी गाड़ियों के, पर 4 दिन से 1,42,000 तलवंडी राणा आरटीओ साहब ने काटे चलान। हमारी खुद की मान लो जो ये आईवा गाड़ी है, 4 गाड़ियों में 32, 36, 38 और 40,000 के चलान कटे हैं बड़े गाड़ी है आईवा के। तो ये तो सारे पीछे इकट्ठे कर लियो, चुनाव में लगन ला रहे हैं। 1,32,000 रुपया में भाषा चलान भर गया है, सारा खर्चा काट लिया चुनाव, अगर सरकार दोबारा आ गई तो। जैसे यहाँ से लोगों का एक ही लोगों की ये भी है, जो चालान की जो नीति आई है उससे लोग दुखी भी हैं और उससे लोग सरकार को कोस भी रहे हैं। और यहाँ पे जैसे हाँ जी बताइए। ये हमारी बहन जी है जी, हाँ जी, हाँ जी, किरमारा रखे हमारे जोगीराम साहब जी, ये गाँव किरमारा गाँव का है। एक तरफा इलेक्शन है जी, और बुरवाड़ा हल्के से 30,000 वोटों से जीतेंगे जोगीराम साहब। इस गांव से एक वोट भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। आपको विश्वास है? तो क्या हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार भी दुष्यंत चौटाला बनेंगे सीएम जी। तो कमलेश मैडम का भी यही कहना है कि हरियाणा में इस बार का जैसे जेजेपी सरकार बनाने वाली होगी और यहाँ से बरवाला हल्के से जोगीराम सिहाग जीत के और मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे। मेरे सहयोगी सोमिया जी के साथ सत्यवान जी यहाँ साथ हैं। हाँ जी बताइए आप। मैं जेजेपी काल का अध्यक्ष हूँ जी जी। और जेजेपी को एक बहुत बड़ी ताकत जोगीराम के रूप में मिली है। हम आभारी हैं दुष्यंत चौटाला जी के, एक बहुत बड़ा मजबूत प्रत्याशी हमें दिया है जो निश्चित रूप से जीतेगा और दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने जैसे सुन ली, हमने ढाणी प्रेमनगर में बरवाला हल्के के यहाँ लोगों से बात की थी और जोगीराम सिहाग जी की धर्मपत्नी कमलेश जी से भी हमने बातचीत की है। वोटों की अपील करने आए। इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकाल है उससे लोग संतुष्ट नहीं है और इस बार हरियाणा में जेजेपी सरकार बनाएगी। मेरे सहयोगी सोमिया माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। इसके साथ ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।